हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में हम AEW के जिन अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं वो अपडेट्स मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करने चाहिए, क्योंकि गाइज एक इंडियन MMA फाइटर ने AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों को वार्निंग दे दी है, जिसके साथ ही हिकारू शिडा ने AEW कंपनी में काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद अपने फैंस को थैंक यू कहा है। AEW के वार्नर मीडिया के साथ के करंट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट रिवील हो चुकी है और WWE भी AEW कंपनी के करंट सुपरस्टार को AEW कंपनी ज्वाइन करने से रोक रही थी, जिसके साथ ही फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में बेस्ट रेसलर कौन है इसको लेकर काफी बड़ी डिबेट चल रही है। जो डिबेट कैसे शुरू हुई और फिलहाल में इस डिबेट के ऊपर काफी सारे रेसलर्स ने क्या कहा, जो सभी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज ये सब अपडेट्स जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं करंट AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू शिडा की। और गाइज जानते हैं कि AEW कंपनी में काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल करने के बाद हिकारू शिडा ने इस अचीवमेंट के ऊपर क्या कहा है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हिकारू शिडा ने लास्ट ईयर के AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर नायला रोज को उनके AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था। और गाइज हिकारू शिडा बन चुकी थी नई AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जिसके बाद से लेकर अब तक हिकारू शिडा ने अपनी AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप कई सारे चैलेंजर्स के अगेंस्ट डिफेंड की है, जैसे कि थंडर रोजा, एनाजे, टाई कॉन्टी या फिर रायो मिजुनामी। और इतने सारे चैलेंजर्स को हराने के बाद हिकारू शिडा ने AEW कंपनी के अंदर एक काफी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है, क्योंकि गाइज हिकारू शिडा AEW कंपनी की लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग चैंपियन बन चुकी है, जो कि AEW कंपनी की हर एक चैंपियनशिप को कंबाइंड है। यानी कि हिकारू शिडा ने AEW के TNT चैंपियनशिप की लॉन्गेस्ट टाइटल रेन, AEW के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स की टाइटल रेन और AEW के लॉन्गेस्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की टाइटल रेन भी पीछे छोड़ दी है। और हिकारू शिडा AEW कंपनी की लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग चैंपियन बन चुकी है, जो अचीवमेंट तो हिकारू शिडा ने काफी पहले अचीव कर ली थी, पर इसके साथ ही हिकारू शिडा AEW कंपनी की ऐसी पहली चैंपियन बन चुकी है जो कि एक फुल कैलेंडर ईयर के लिए चैंपियन है। और इसी अचीवमेंट को लेकर बात करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर हिकारू शिडा ने एक वीडियो शेयर किया है, जिस वीडियो के अंदर बात करते हुए हिकारू शिडा ने AEW के फैंस और AEW के मैनेजमेंट को काफी ज्यादा थैंक यू कहा है। और यहाँ पर हिकारू शिडा ने AEW कंपनी और फैंस को हिकारू शिडा के अंदर बिलीव करने के लिए थैंक यू कहा, और वो चाहते हैं कि वो AEW के अगले डायनामाइट शो और डबल और नथिंग पेपरव्यू में अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दे, जो बातें हाल ही में हिकारू शिडा ने इस वीडियो के अंदर कही है, जिससे हिकारू शिडा ने अपने सभी फैंस को थैंक यू तो कहा ही है, लेकिन हिकारू शिडा AEW कंपनी की पहली ऐसी चैंपियन बन चुकी है जो कि एक फुल कैलेंडर ईयर के लिए चैंपियन रह चुकी है। जिस अचीवमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। और क्या आपको लगता है कि इस साल AEW के डबल और नथिंग पेपरव्यू के अंदर हिकारू शिडा अपनी AEW वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप डिफेंड कर पाएंगी या नहीं, या फिर हमें मिल जाएंगी AEW की नई वीमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि फिलहाल में AEW कंपनी में ऐसा कौन सा रेसलर है जिसे कि WWE AEW कंपनी नहीं ज्वाइन करने देना चाहती थी। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि जब 2019 में AEW कंपनी शुरू हुई थी, तब WWE अपने कंपनी के अंदर अपने काफी सारे रेसलर्स को काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर रही थी, जिससे कि वो रेसलर्स AEW कंपनी ना ज्वाइन कर सके। और यही पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए AEW कंपनी के वन ऑफ द टॉप फीमेल स्टार्स में से एक टाई कॉन्टी ने रिवील किया है कि किस तरीके से WWE कंपनी टाई कॉन्टी को AEW कंपनी नहीं ज्वाइन करने देना चाहती थी। और अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए टाई कॉन्टी ने बताया कि जब टाई कॉन्टी को ऐसा लग रहा था कि WWE कंपनी के अंदर अब टाई कॉन्टी का कुछ नहीं होने वाला और अब उन्हें WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रोबेबली AEW कंपनी के अंदर टाई कॉन्टी को बूस्ट मिल सकता है जो कि टाई कॉन्टी डिजर्व करती है। जब ऐसा टाई कॉन्टी को लगने लगा, तब टाई कॉन्टी ने WWE कंपनी से अपना रिलीज मांगा था, पर WWE हमेशा से ही टाई कॉन्टी को कहती थी कि WWE ने टाई कॉन्टी के अंदर काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया है और उन्हें पता है कि टाई कॉन्टी एक काफी बड़ी सुपरस्टार बन सकती है, और इसलिए WWE टाई कॉन्टी को रिलीज नहीं कर रही। जो बातें WWE के ऑफिशियल्स टाई कॉन्टी को बताकर टाई कॉन्टी को WWE कंपनी से रिलीज नहीं करते थे, पर एक टाइम के लिए तो WWE ऑफिशियल्स ने डायरेक्टली ही कह दिया कि वो टाई कॉन्टी को अपनी कंपनी में ना इस्तेमाल करने के बावजूद टाई कॉन्टी को अपनी कंपनी से रिलीज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं टाई कॉन्टी AEW कंपनी ना ज्वाइन करे। जो बात सुनकर तो टाई कॉन्टी काफी दुख में थी कि WWE अपने फायदे के लिए उन्हें रिलीज नहीं कर रही, पर फाइनली जब WWE ने अपने साल 2020 के कट्स के अंदर टाई कॉन्टी को अपनी कंपनी से रिलीज कर दिया, तब AEW कंपनी ज्वाइन कर अब टाई कॉन्टी AEW कंपनी की वन ऑफ द टॉप फीमेल स्टार्स बन चुकी है, जो दिखाता है कि किसी भी पोटेंशियल को सिर्फ एक चांस देने की जरूरत है, और अगर किसी रेसलर को कोई चांस मिलता है तो वो रेसलर उस अपॉर्चुनिटी में अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। जो बात टाई कॉन्टी ने प्रूव कर दिखाई है, क्योंकि उन्हें WWE के अंदर मौके नहीं मिल रहे थे, इसीलिए जब टाई कॉन्टी को AEW कंपनी के अंदर मौका मिला
तब टाई काउंटी अब AEW कंपनी की एक बेस्ट फीमेल रेसलर बन चुकी है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि फिलहाल में AEW कंपनी ने जो वार्नर मीडिया के साथ एक और नई डील साइन कर ली है, तो उस डील की एक्सपायरी डेट क्या है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि साल 2020 के अंदर AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 तक एक्सटेंड कर दिया था, जिससे ये तो कंफर्म हो चुका था कि गाइज अब AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ साल 2023 तक कंटिन्यू रहने वाली है। लेकिन गाइज अब हाल ही में टोनी खान ने बात करते हुए ये कहा था कि टोनी खान ने वार्नर मीडिया कंपनी के साथ अपना नया कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएट कर एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, जिससे AEW कंपनी को तो काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन गाइज इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हुए हाल ही में PW इनसाइडर ने इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और कुछ डिटेल शेयर किए हैं, और यहाँ पर PW इनसाइडर ने एक रिपोर्ट दी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म होने वाला है। और गाइज PW इनसाइडर की रिपोर्ट कहती है कि AEW कंपनी का वार्नर मीडिया के साथ का कॉन्ट्रैक्ट साल 2023 में ही खत्म होने वाला है, जो कि AEW ने साल 2020 में साल 2023 तक एक्सटेंड कर दिया था। जो PW इनसाइडर की रिपोर्ट तो हमें बताती है कि गाइज AEW का वार्नर मीडिया के साथ का नया कॉन्ट्रैक्ट उतने ही ड्यूरेशन का है जितना कि पहले था, पर AEW कंपनी को वार्नर मीडिया के साथ अपने इस नए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काफी सारी चीजें और काफी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, और इसीलिए ही AEW कंपनी ने वार्नर मीडिया के साथ एक और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। पर इस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन साल 2023 तक ही होने वाली है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट रेसलर कौन है। ये डिबेट हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री में कहां से आई है, और इस डिबेट के ऊपर काफी सारे रेसलर्स का क्या कहना है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हर किसी रेसलिंग फैन या फिर हर किसी आदमी का कोई फेवरेट रेसलर होता है। जो कौन है ये मैटर नहीं करता, लेकिन अगर किसी के लिए कोई फेवरेट रेसलर है तो उसके लिए वही फेवरेट और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रेसलर होता है। और यही जब AEW कंपनी के कमेंटेटर जिम रॉस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जिम रॉस से ये पूछा गया कि जिम रॉस के अनुसार फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री का ओवरऑल ग्रेटेस्ट रेसलर कौन है, तो गाइज इस सवाल का जवाब देते हुए जिम रॉस ने कहा कि जिम रॉस के हिसाब से फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल ग्रेटेस्ट रेसलर कोई और नहीं बल्कि WWE कंपनी के द वाइपर रैंडी ऑर्टन है, जो कि जिम रॉस के हिसाब से फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट ओवरऑल रेसलर है। और इसी के ऊपर आगे बात करते हुए जिम रॉस ने कहा कि कई सारे लोगों के फेवरेट रेसलर रोमन रेंस या फिर केनी ओमेगा हो सकते हैं, पर जिम रॉस के हिसाब से जिम रॉस के करंट रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट रेसलर कोई और नहीं बल्कि रैंडी ऑर्टन है। जो बात कहकर तो जिम रॉस ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर उनका करंट फेवरेट और उनके हिसाब से करंट का ग्रेटेस्ट रेसलर बता दिया है। पर इसी के ऊपर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक ट्वीट कर बताया है कि क्रिस जेरिको को क्या लगता है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर फिलहाल में ग्रेटेस्ट रेसलर कौन है। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको के हिसाब से फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रेटेस्ट रेसलर कोई और नहीं बल्कि AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा है, क्योंकि फिलहाल में केनी ओमेगा जितना वर्क रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कोई रेसलर नहीं कर रहा। इसीलिए ही क्रिस जेरिको को लगता है कि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर केनी ओमेगा सबसे ग्रेटेस्ट रेसलर है। और गाइज क्रिस जेरिको और जिम रॉस की कमेंट्स के बाद रेसलिंग इंडस्ट्री के कई सारे फैंस ने रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक डिबेट शुरू कर दी है कि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रेटेस्ट रेसलर कौन है, AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा या फिर WWE कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंस, जिसको लेकर फिलहाल में इंटरनेट के ऊपर काफी सारे रेसलिंग फैंस के बीच में काफी बड़ी डिबेट चल रही है। और यहाँ पर कहीं का कहना है कि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़िया रेसलर केनी ओमेगा है, पर कईयों का कहना है कि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी बढ़िया रेसलर रोमन रेंस है। जिसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। क्या आपको क्या लगता है कि इन दोनों ही रेसलर्स में से ग्रेटेस्ट रेसलर कौन है, या फिर आपको लगता है कि ये दोनों ही रेसलर्स अपने अपने कंपनी के अंदर काफी बढ़िया रेसलर्स है। पर गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही रेसलर्स अपने अपने कंपनी के अंदर काफी बढ़िया रेसलर्स है, और इन दोनों ही रेसलर्स की रेसलिंग स्टाइल और कैरेक्टर ये दोनों ही काफी डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन दोनों को कंपेयर करना काफी गलत है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही रेसलर्स अपने अपने जगह पर काफी बढ़िया रेसलर्स और काफी बढ़िया चैंपियंस है, जो अपने रिस्पेक्टिव कंपनीज को अपने कंधे के ऊपर चला रहे हैं। पर हाँ, क्रिस जेरिको के इस कमेंट के ऊपर रिप्लाई देते हुए केनी ओमेगा ने भी क्रिस जेरिको को थैंक यू कहा। तो अब आप मुझे कमेंट कर बताना मत भूलना कि गाइज आपको क्या लगता है कि फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बेस्ट रेसलर कौन है, केनी ओमेगा, रोमन रेंस या फिर और कोई। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि इंडियन MMA फाइटर ने AEW कंपनी और WWE कंपनी इन दोनों ही कंपनियों को किस तरीके से वार्निंग दे दी है। तो गाइज मैंने आपको हमारे चैनल के अपडेट्स की वीडियो में काफी पहले बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर UFC जैसे काफी सारे मार्शल आर्ट्स कंपनियां हैं, जिनमें से ही एक है वन चैंपियनशिप MMA, और यहाँ पर भी UFC जैसे काफी सारे मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट्स होते हैं। और ये शो AEW के TNT नेटवर्क के ऊपर आता है, इसीलिए मैंने इस शो के बारे में आपको 2-3 अपडेट्स भी बताए थे।
थे। पर गाइज हाल ही में एक इंडियन फाइटर जिनका की नाम है अर्जन सिंह भुल्लर, इन्होंने वन चैंपियनशिप के अंदर फिलहाल के वन चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया है और अब ये बन चुके हैं वन चैंपियनशिप फाइटिंग चैंपियन। जो चैंपियनशिप जीतकर यहाँ पर अर्जन ने तो इंडिया का नाम रोशन किया ही है, लेकिन गाइज ये चैंपियनशिप जीतने के बाद अपने पोस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए अर्जन ने यहाँ पर AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों को एक वार्निंग दे दी है। और यहाँ पर बात करते हुए अर्जन ने कहा कि अर्जन ने अब MMA का पिनिकल रीच कर लिया है और अब वो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर AEW और WWE इन दोनों ही कंपनियों को एक वार्निंग शॉट दे दिया है। जो बातें यहाँ पर अर्जन सिंह भुल्लर ने कही, जिससे कि अब अर्जन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि वो अब आगे चलकर प्रो रेसलिंग के अंदर आना चाहते हैं। पर गाइस जहाँ तक बात है मेरी, तो मुझे नहीं लगता कि अर्जन प्रो रेसलिंग के अंदर एक काफी बढ़िया सुपरस्टार बन सकते हैं, क्योंकि गाइस फिलहाल में अर्जन की एज करीब 40 साल के आसपास है और अब अगर वो रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके रेसलिंग करियर के अंदर उन्हें इससे कोई फायदा होने वाला है। और क्या पता अगर वो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो उनकी हालत केन वेलास्किस जैसी हो। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको क्या लगता है कि अर्जन सिंह AEW या फिर WWE इन दोनों ही कंपनियों के अंदर एक काफी बढ़िया रेसलर बन सकते हैं या नहीं। पर गाइज ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले अगर आप जानना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम और हमारे चैनल पर वीडियो आने से भी पहले पता चलते हैं। और गाइज हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जानने को मिलता है। और आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर AEW कंपनी के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारी ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और मैं आपको ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो गाइज वो वीडियो चेकआउट कर और मैंने बताए हुए स्टेप्स फॉलो कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?